एक स्टोइक और एक साइकोपैथ में फ़र्क क्या होता है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि तुम अपनी लाइफ़ में किसी ऐसे आदमी से मिल जाओगे, जो कि बहुत ही कोल्ड, कैलकुलेटिंग और बहुत ही कंट्रोल्ड दिखता है। ज़्यादा इमोशंस वाला नहीं है, एकदम कूल है, एकदम ग्राउंडेड है। और तुम सोचोगे कि यार ये तो स्टोइक है, इसने तो अपने ऊपर बहुत काम किया होगा, इसलिए इतना मज़बूत है। और बाद में निकलेगा वो साइकोपैथ। तो कैसे जाने कि कोई आदमी स्टोइक है या साइकोपैथ है? पहले तो स्टोइसिज्म की डेफिनेशन जान लो। स्टोइक्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में ये मैक्सिम फॉलो हो कि जिन चीजों पे तुम्हारा नियंत्रण है सिर्फ उन्हीं पर फोकस करो, जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उनकी चिंता मत करो। तुम्हारी लाइफ में ट्रिगर्स क्या आ रहे हैं, काफी हद तक उन पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता। तुम्हारी लाइफ में कई बार बहुत ही अनअनाउंस्ड डिफिकल्टीज आ जाती हैं, क्राइसिस आ जाती हैं, लेकिन उनको तुम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो, तुम्हारे इमोशंस कैसे निकल रहे हैं ऐसे इवेंट्स होने पे, इस पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है। तो स्टोइक्स कोशिश करते हैं, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि वो इमोशनल कंट्रोल दिखाते हैं। बाहर की दुनिया में चाहे जो भी हो जाए, कितना भी कुछ बुरा हो जाए, तुम पाओगे स्टोइक्स एकदम काम, कंट्रोल्ड, एकदम कोल्ड रहते हैं। ये उनका वर्च्यू है। ओके। और मैस्कुलिनिटी में स्टोइसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई तबाही मच जाए और लोग हर तरफ चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कोई कैमरा ऑन करके बता रहा है देखिए हमारे खिलाफ ये सारी चीजें बुरी हो रही हैं, उस समय जो आदमी एकदम कोल्ड कैलकुलेटिंग रह के बस देखता है, ओके ये चीज हुई, अब इससे निकले कैसे, इस चीज को सॉल्व कैसे करें, ऑल राइट, काम डाउन, वो आदमी स्टोइक है। और एक कमांडर अगर कोई है, अगर कोई आदमी लीड कर रहा है एक पूरे क्राउड को, और अगर वो कमांडर स्टोइक है, ही इज गोइंग टू बी रियली रियली इफेक्टिव। साइकोपैथ के बारे में भी हम लोगों ने बात की है काफी पहले। साइकोपैथ एक ऐसा आदमी है जो कि एम्पैथी फील कर ही नहीं सकता। उसको दूसरों का दर्द, दूसरे कैसा फील कर रहे हैं, एक होती है ये फीलिंग कि मैं समझ सकता हूं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, सामने वाले के अंदर इमोशंस क्या है, आई कैन फील इट। साइकोपैथ के अंदर ये एबिलिटी ही एब्सेंट होती है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज अपब्रिंगिंग, वो सोशियोपैथ के केस में होता है। साइकोपैथ के मेंटल न्यूरल कनेक्शंस ही वीक रहते हैं, जिसकी वजह से इवन इफ ही वांट्स टू ही कैन नॉट फील एम्पैथी। ऑलराइट, इसलिए साइकोपैथ भी कोल्ड अपीयर करता है। साइकोपैथ को भी देख के लगता है कि एकदम कोल्ड और कंट्रोल्ड है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइकोपैथ और स्टोइक, इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें, कैसे फर्क पता लगा है। पहला डिफरेंस ये है कि एक स्टोइक आदमी इमोशंस और एम्पैथी फील करता है लेकिन उसे दिखाता नहीं है। तुम अगर किसी स्टोइक आदमी के नजदीक पहुंच जाओगे, उससे दोस्ती कर लोगे, तो तुम उसकी बातों से समझ जाओगे कि ही एक्चुअली केयर्स अबाउट पीपल। वो चाहता है कि लोगों के साथ बुरा ना हो, लोगों के साथ अच्छा हो, ये दुनिया में ये दिक्कतें हो रही हैं ये हट जाए। बस फर्क ये रहता है कि वो रोना नहीं रोता है इसका, वो इमोशनल नहीं होता है इन चीजों के बारे में। ओके। तो स्टोइक आदमी इमोशंस और एम्पैथी फील करता है लेकिन उसको वो दबा देता है। वहीं साइकोपैथ जो है वो फील ही नहीं करता, तो दबाने के लिए कुछ है ही नहीं। He does not even feel it। तो साइकोपैथ से अगर तुम नजदीकियां भी बना लो, उससे दोस्ती भी कर लो, तुम उसकी बातों में कोई ऐसा साक्ष्य पाओगे ही नहीं कि तुम्हें लगे कि he actually cares about people, he actually cares about the world। तुम पाओगे कि he ruthlessly takes advantage of people। चाहे कोई कमजोर है उसका भी एडवांटेज लेगा, कोई गरीब है उसका भी एडवांटेज लेगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, उससे गिल्ट नहीं महसूस होता। उसके लिए ये एबिलिटी उसके दिमाग में है ही नहीं, उसके न्यूरल कनेक्शंस वीक है इस मामले में। ऑलराइट, ये सबसे पहला फर्क है कि स्टोइक को फील होता है वो दिखाता नहीं, साइकोपैथ को फील ही नहीं होता तो दिखाएगा क्या। दूसरा फर्क ये है कि स्टोइक्स बनते हैं, ओके, विद अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जितने भी स्टोइक्स को तुम आज जानते हो, ये पहले ऐसे नहीं थे। ये पहले एकदम इमोशनली अनकंट्रोल्ड लोग थे, कुछ भी होता था तो रिएक्ट करते थे, रोते धोते थे, वाइनिंग करते थे। इनका भी फ्रेम पहले वीक होता था। कई सारे तुम्हारे फ्रेंड्स जो कि अभी स्टोइक्स हैं, तुम्हें याद होगा पहले जब थोड़े से कम उम्र के थे तब दे वर कंप्लीटली chaotic विद देयर इमोशंस। लेकिन साइकोपैथ जो है ये पैदा ही साइकोपैथ होता है। ये ऐसा, इसका कोई टाइम नहीं होता लाइफ में जब ये इमोशनल था, बहुत सिंपैथेटिक था, बहुत अच्छा था और अब ऐसा बन गया। नहीं, साइकोपैथ इज अ बोर्न साइकोपैथ। ऑलराइट, एंड यू विल सी कि इसकी पूरी की पूरी लाइफ में ऐसा कोई फेज नहीं आया जब इसने थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, इमोशंस दिखाए हो। ऑलराइट, वहीं जो स्टोइक है ये बनता है। स्टोइक जो है अपने आप को ट्रेन करता है जबरदस्ती, ताकि इमोशंस और ज्यादा एम्पैथी दिखाई ना जाए, क्योंकि वो समझता है कि इमोशंस आर अ वीकनेस। यहीं पे एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आता है दोनों के मोड ऑफ ऑपरेशन में, क्योंकि स्टोइक असल में मेहनत करता है अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए,
तो अब वो दो जगह फोकस कर रहा है। नंबर वन, वो खुद पे भी फोकस कर रहा है कि यार इमोशंस मेरे कंट्रोल में रहने चाहिए, आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। तो उसके ऊपर प्रेशर तो अंदर से भी है। दूसरा प्रेशर उसके ऊपर है कि सामने वाले से कैसे डील करें। तो ही इज फेसिंग डबल प्रेशर, अपने आप को भी कंट्रोल में रखना है, साथ ही साथ सामने वाले को भी डील करना है। साइकोपैथ को ये प्रेशर फील नहीं होता क्योंकि उसके खुद के न्यूरल कनेक्शंस इतने वीक हैं कि उसको अंदरूनी तो कोई गेम की चिंता करनी ही नहीं है, उसको इमोशंस कंट्रोल करने ही नहीं है। जब उसे फील ही नहीं हो रहा तो कंट्रोल कहां से करेगा। तो वो क्या करता है, उसका प्राइम टारगेट हो जाता है कंप्लीटली सामने वाला। उसको दो जगह फोकस नहीं करना, उसको ड्यूअल प्रेशर हैंडल नहीं करना। ही नाउ ओनली हैज टू केयर अबाउट द वन इन फ्रंट ऑफ हिम। और इसलिए साइकोपैथ अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर पाता है सामने वाले को डिसमेंटल करने में, सामने वाले का यूज करने में। और जब यूज खत्म हो जाता है तो बड़े ही आराम से बिना कुछ फील किए फेंक भी देता है उन्हें। तो साइकोपैथ को अपने अंदर के इमोशनल टर्मोइल को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ये वाला जो बेस है एकदम ऑलरेडी क्लियर है। Now he can completely focus on destroying people. स्टोइक्स जो होते हैं वो खुद पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, दे आर सेल्फ फोकस्ड। कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला आदमी है वो ये चीज समझेगा कि दुनिया के पीछे पड़ने से अच्छा खुद के पीछे पड़े रहो और खुद को फिक्स करते रहो। थिंग्स आर बेटर दैट वे। तो स्टोइक जो है वो खुद पे ज्यादा फोकस्ड रहता है, खुद को ज्यादा कंट्रोल करने में ज्यादा फोकस्ड रहता है। दैट इज हिज वर्च्यू। साइकोपैथ ही सिंपली डज नॉट केयर सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या है, उससे क्या होगा, लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे। उसको ये है कि अच्छा मुझे ये बेनिफिट चाहिए दुनिया से, मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, मेरी ये मटेरियल डिजायर है, इसके लिए मुझे किसको यूज करना पड़ेगा, किसको खुश करना पड़ेगा, किसको क्या करना पड़ेगा, ये मैं करूंगा। बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लोग कैसे परसीव कर रहे हैं, क्या वर्च्यू अच्छी है क्या वर्च्यू बुरी है। ही डज नॉट केयर। तो उसके लिए ऐसा कोई कोड नहीं होता, उसके अंदर कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, है ना। तो ही इज मोर फोकस्ड ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड कि दूसरों का इस्तेमाल कैसे करें, दूसरों को यूज कैसे करें। जब डिजास्टर स्ट्राइक करता है तो स्टोइक और साइकोपैथ दोनों कोल्ड दिखते हैं, दोनों कंट्रोल दिखते हैं, पर इंटेंशन का डिफरेंस है। स्टोइक डिजास्टर के टाइम पे कोल्ड रहता है आउट ऑफ अ नीड टू प्रोटेक्ट। वो रक्षा करना चाहता है खुद की भी और लोगों की भी कि सब कुछ सॉल्व हो जाए, इसलिए मुझे काम रहना जरूरी है। वहीं साइकोपैथ कोल्ड इसलिए रहता है बिकॉज नंबर वन, हिज न्यूरल कनेक्शंस आर वीक। तो अनलेस उसके खुद के ऊपर डेंजर नहीं आया हो उसे जरा चिंता नहीं होती। इंस्टेड वो ये सोचता है कि कैसे इस क्राइसिस में इन लोगों का एडवांटेज लिया जाए जो उसके आसपास है। अब एडवांटेज लेने के लिए अगर उसको ये भी दिखाना पड़े कि वो सबका सेवियर है तो वो ये दिखाएगा। कई सारे देशों में तुमने देखा होगा, गरीब देशों में बहुत ही घटिया गवर्नमेंट चलती रहती है, बहुत ही खराब कंडीशंस होते हैं, आतंकवाद फैला रहता है। फिर एक आदमी आता है बहुत ही कैरिज्मेटिक, वो लोगों से कहता है कि मुझे तुम किस तरीके से लीडरशिप पे पहुंचा दो, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा देश में, क्योंकि मैं तुम लोगों को बचाने आया हूं। आई एम कमिंग हियर टू सेव यू। मुझे मालूम है तुम लोग बहुत परेशान हो, तुम लोग तंग आ चुके हो क्राइम से, आतंकवाद से, गरीबी से, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। वो दिखाता है कि हाँ, आई केयर अबाउट यू, ऑलराइट, आई एम द वन हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हियर, आई विल सेव एवरीवन। फिर या तो इलेक्शंस के थ्रू या तो तख्ता पलट के थ्रू वो जब सरकार कैप्चर करता है तो लोग उसका असली चेहरा देखते हैं कि उसने सिर्फ सरकार बनाने के लिए पूरा ड्रामा किया था। रियलिटी में उसे किसी की कोई चिंता नहीं। और फिर जब उन्हीं में से कोई आदमी जाता है सवाल पूछने उससे कि आप तो ये बोल रहे थे कि आप ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने तो कुछ नहीं किया, आप तो खुद ही देश का धन खा रहे हो, तो ऐसे आदमी को गायब कर दिया जाता है या इम्प्रिजन कर दिया जाता है। कई सारे डिक्टेटरशिप्स में, जो गरीब कंट्रीज की डिक्टेटरशिप होती है, अथॉरिटेरियन स्टेट्स, वहां देखना जो वहां का लीडर अभी है ना, एक टाइम पे वो ऐसे ही उठा था, मतलब मैं लोगों को बचाने आया हूं, मैं कॉलोनियल पावर्स को हरा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसने लोगों पे इंप्रेशन ये डाला कि ये बहुत मजबूत आदमी है और मजबूती इसकी एक वर्चुअस कॉज की तरफ जाएगी। पर हुआ ये कि जैसे ही उसे पावर मिली उसने वही काम किया जो कि पुराने कॉलोनियल लीडर्स ने किया था। तो उसने कैप्चर कर लिया पावर, अब वो एंजॉय कर रहा है और लोग बेचारे सफर कर रहे हैं। कंट्री तब भी गरीब थी, आज भी गरीब है। कई सारी एक्स कॉलोनीज, ऐसे देश जो कि पहले कॉलोनीज थे और आज डिक्टेटरशिप है, वहां तुम यही पैटर्न देखोगे। जो लीडर है वहां का, जो डिक्टेटर है, वो साइकोपैथ है। शुरू में उसने बोला था कि वो लोगों को बचाने आया है, लोगों की परवाह करता है, पर पावर पाने के बाद उसने जो यातना अपने खुद के लोगों को दी है ना, वो बहुत ही हॉरिफिक है। सैड बात यही है कि साइकोपैथ्स जो हैं, अगर इनके अंदर क्रिमिनलिटी लो है तो ये बिजनेस में और पॉलिटिक्स में एकदम अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो नॉर्मल लोग हैं वो इनसे पीछे रह जाएंगे। क्योंकि साइकोपैथ को कोई भी चीज बांधती नहीं, इमोशंस नहीं बांधते, शेमिंग नहीं बांधती। लोग क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, बड़े भैया क्या कहेंगे, बड़े भैया के बेटी का बेटा क्या कर रहा है, उसको देख के मुझे शेम हो रहा है, ये सब उसको कुछ होता ही नहीं। इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन व्हाट ही वांट्स, कंप्लीटली।
अगल बगल कोई क्या हल्ला मचा रहा है, क्या नॉइज हो रहा है, कुछ भी नहीं। किसी के ऊपर पैर भी रखना हो, किसी अपने को भी अगर सैक्रिफाइस करना हो इसके लिए, वो कर देगा। वहीं एक स्टोइक जो है, एट द एंड ऑफ द डे वो चाह के भी इतना घटिया नहीं बन सकता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है ताकि वो अच्छे से नेविगेट कर पाए समाज को, क्योंकि उसे पता है कि उसके इमोशंस का फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं। एज अ डिफेंसिव मेजर वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है, लेकिन एट हिज हार्ट ही हैज गुड इंटेंशंस फॉर हिमसेल्फ एंड हिज पीपल। वो चाहता है कि लोग अच्छी जिंदगी जिए, वो भी ग्रो करे, लेकिन साथ में उसके लोग भी ग्रो करें। तो स्टोइक जो है अक्सर वर्चुअस होता है। ऑलराइट, ऐसा हो सकता है कि वो समाज की एपैथी देख के या फिर समाज की बुराइयां देख के खुद भी सोशियोपैथिक हो जाए और वो भी लोगों की चिंता करना बंद कर दे कि भाड़ में जाओ तुम लोग। लेकिन इन जनरल स्टोइक्स डू इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वर्च्यू, है ना। दे आर मोर लाइक प्रोटेक्टर्स, साइकोपैथ्स आर मोर लाइक पैरासाइट्स और प्रेडेटर्स। ऑल इन ऑल, कभी किसी स्टोइक्स से दोस्ती करोगे, उसका ट्रस्ट जीतोगे, तो तुम पाओगे कि इसके पास भी प्रिंसिपल्स हैं, इसके पास भी ऑनर है, ये इमोशंस फील करता है पर उन्हें दबा के रखता है, इसके भी जो इंटेंशंस हैं वो अच्छे हैं। वही साइकोपैथ से दोस्ती करोगे, तुम पाओगे कि ये तो अंदर से एकदम मरा हुआ है। ही फील्स नथिंग, ही इज कंप्लीटली कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग है। ऑलराइट, आई होप इस वीडियो से तुम लोग कुछ वैल्यू मिली हो। तुम्हें अगर मुझसे किसी इशू पे बात करनी है तो तुम मुझे ईमेल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। मेरे सारे ईमेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और मेरे चैनल के बायो में भी मिलेंगे। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। चैनल का बायो क्लिक करो, सबसे पहली जो लिंक है वो कॉल बुक करने के लिए है। याद रखो, अगर रिलेशनशिप इशू के लिए कॉल बुक कर रहे हो तो जब भी मुझसे कॉल बुक करोगे, मुझसे कॉल बुक करने से लेके मुझसे बात करने तक लड़की से नो कांटेक्ट रखना। ओके, दिस इज द वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर रिलेशनशिप के लिए कॉल बुक कर रहे हो तो डू नॉट मिस दिस अप। गॉड ब्लेस यू गाइस।